बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन उसने घोषणा की कि उसके राज्य की मुख्य सड़क को शुद्ध सोने से बनाया जाएगा, ताकि उसकी प्रजा समृद्ध महसूस करे और यह राज्य की शान बने। राजा के आदेश के अनुसार राजमहल से लेकर बाजार तक की सड़क सोने की ईंटों से बना दी गई। ये अनोखी सड़क दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे देखने आने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटना होने लगी। हर सुबह जब पहरेदार निरीक्षण के लिए आते तो कुछ सोने की ईंटें गायब पाई जाती। राजा को जब इस चोरी की खबर मिली तो वो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने सबसे चतुर मंत्री को इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री ने कुछ समय तक सोचा और फिर एक योजना बनाई। उस रात मंत्री ने अपने खास सैनिकों को भेष बदलकर सड़क के किनारे छिपने का आदेश दिया। आधी रात को हल्की आहट सुनाई दी। सैनिकों ने देखा कि एक गरीब आदमी धीरे धीरे सड़क से सोने की ईंटें निकाल रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तूने हमारी सोने की सड़क क्यों चुराई? वह गरीब आदमी डरते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैंने देखा कि ये सड़क सोने की बनी है और इसे कोई देखने वाला नहीं, तो मैंने कुछ ईंटें निकाल ली ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। राजा ने उसकी बात सुनी और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस आदमी को दंडित करने की बजाय हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे राज्य में कोई भी भूखा न सोए। मैं आदेश देता हूँ कि हमारे कोष से गरीबों की सहायता के लिए अन्न और धन की व्यवस्था की जाए। राजा की इस दयालुता ने पूरे राज्य में खुशहाली फैला दी। इसके बाद राज्य में कभी कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि हर किसी की आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या को जड़ से हल करना चाहिए। यदि कोई गलत रास्ता अपना रहा है तो उसका कारण समझकर सही समाधान निकालना अधिक महत्वपूर्ण है।